हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आप लोगों के साथ में एक एचपीएससी का लेक्चरर का पेपर आप लोगों के पास में हुआ था, फाइनेंस अकाउंटेंट ऑडिट का। उसके पीवाईक्यूज को क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो ये आप लोग को काफी हेल्प करेगा अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो ये आप लोगों के पास में टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक क्या होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, और एक क्या रहते हैं आप लोगों के पास में, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम लोगों के पास में रहते हैं। तो जहां पे क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। पॉपुलेशन जो होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर पॉपुलेशन क्या रहती है हम लोगों के पास में, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, तो ये आप लोगों के पास में क्या होगा, पैरामीट्रिक होगा। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है तो ये क्या रहता है, नॉन पैरामीट्रिक होता है। ठीक है, तो आप लोगों को टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। सो पहला हम लोगों के पास में क्या होता है, टी टेस्ट। तो टी टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, जहां पर आप लोगों के पास में पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, लेस देन 30 होता है, सैंपल का साइज स्मॉल है। जो हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, हम लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या है, यहाँ पे दो मीन के डिफरेंस को स्टडी किया जाता है, तो वहां पे क्या यूज होता है, टी टेस्ट। और ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट होता है और एक डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो जहां पे विद इन द सब्जेक्ट होगा तो वहां पे पेयर्ड हो जाएगा, और बिटवीन होगा तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट हो जाएगा। सो पेयर्ड टी टेस्ट की भी यही सेम कंडीशन आप लोगों के पास में रहती है। एन का साइज, सैंपल का साइज लेस देन 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है। ठीक है, अब जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है उसका नॉन पैरामीट्रिक नेम क्या है, बस फर्क क्या होगा कि पैरामीट्रिक वहां यूज होगा जहां पे जनरलाइजेशन किया जाएगा, नॉन पैरामीट्रिक जहां पे जनरलाइजेशन नहीं है वहां पे नॉन पैरामीट्रिक वर्क करता है। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पैरामीट्रिक है, और उसके इक्विवेलेंट नॉन पैरामीट्रिक कौन सा होता है, मैन विटने यू टेस्ट आप लोगों के पास में होता है। क्लियर हो गया, ये नॉन पैरामीट्रिक है, और दो सैंपल को जहां पे दो मीन के डिफरेंस को स्टडी किया जाता है तो वहां पे ये यूज होता है। सो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक क्या है, मैन विटने यू टेस्ट। पेयर टी टेस्ट का नॉन पैरामीट्रिक क्या है, विल्कॉक्सियन साइन रैंक सम टेस्ट आप लोगों के पास में रहता है। क्या रहता है, विल्कॉक्सियन साइन रैंक सम टेस्ट। वन वे अनोवा, तो अनोवा जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, एफ टेस्ट होता है। ये आप लोगों के पास में कब यूज होता है, जहां पर मोर देन 2 सैंपल को स्टडी किया जाता है, मोर देन 2 मीन को स्टडी किया जाता है, या फिर हम लोगों के पास में दो वेरिएंसेस को स्टडी किया जाएगा, तो वहां पे क्या होता है, वन वे अनोवा होता है, तो उसको यूज किया जाता है। वन वे अनोवा का नॉन पैरामीट्रिक नेम क्या रहता है, क्रूसेल वॉलेस टेस्ट होता है। फिर आता है हम लोगों के पास में टू वे अनोवा, उसका नॉन पैरामीट्रिक क्या होता है, फ्रीडमैन टेस्ट रहता है। क्लियर हो गया। एक हम लोगों के पास में जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन मेथड रहता है, ये क्या होता है, पैरामीट्रिक आप लोगों के पास में होता है। ठीक है, और जो स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड होता है, ये क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक होता है। याद रह जाएगा। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, मैन विटने यू टेस्ट, डिपेंडेंट टी टेस्ट, तो यहाँ पे विल्कॉक्सियन साइन रैंक सम टेस्ट। वन वे अनोवा क्रूसेल वॉलेस, टू वे अनोवा फ्रीडमैन टेस्ट। कार्ल पियर्सन वाला पैरामीट्रिक होता है, स्पीयरमैन वाला नॉन पैरामीट्रिक होता है। और जेड टेस्ट कहाँ यूज होता है, जहां पे हम लोगों के पास में जेड टेस्ट कैसा टेस्ट है, पैरामीट्रिक टेस्ट है, कहाँ यूज होता है, जहां पे सैंपल का साइज जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, लार्जर होता है। जो सैंपल का साइज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 30 होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, नोन होते हैं, तो वहां पे क्या यूज होता है, जेड टेस्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो एक रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है in an on job stress level of employee while performing a particular task. She took the same group of 120 employees from 3 different age group and measured their anxiety. तो भाई टी टेस्ट तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप है और 120 एम्प्लॉयज को लिया गया है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट एज ग्रुप तो 3 हो गए ना, तो ये तो टी टेस्ट तो आप लोगों का यूज होगा नहीं। तो ज्यादा लोग हैं तो अनोवा यूज होगा। ठीक है, अब वन वे अनोवा या क्रूसेल वॉलेस टेस्ट, तो दोनों सेम ही चीज है, बट वन वे अनोवा जो है वो आप लोगों के पास में पैरामीट्रिक टेस्ट है, और जो वन वे अनोवा का नॉन पैरामीट्रिक है वो क्या है, क्रूसेल वॉलेस है। अब ये जानना कि पैरामीट्रिक यूज होगा नॉन पैरामीट्रिक यूज होगा, तो उसके लिए क्या है, ये लाइन
क्योंकि जो डाटा है वो क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा, 1/ANOVA अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। मैच पेयर टी टेस्ट होता है, इसके अंदर आप लोगों के पास में क्या रहता है, विल्कॉक्सियन साइन रैंक सम टेस्ट होता है, 1/ANOVA क्रूसेल वॉलिस टेस्ट होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है तो यहाँ पे मैन विटने यू टेस्ट रहता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों के पास में रहता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, और अब इसमें चेंजेस होते रहते हैं। 2019 का आप लोगों के पास में एक्ट आया था, अमेंडमेंट्स हुई थी, ठीक है। सो द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको कौन चेयर करता है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या पूछा गया है, जो सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल है उसके ऊपर कौन फोकस कर रहा है, ठीक है जी। तो जो इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, तो जब ये आप लोगों के पास में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कंसीडर होगा, ठीक है। तो जब क्या होता है, अगर ओल्ड प्रोडक्शन मतलब जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और अगर न्यू प्रोडक्शन के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीनफील्ड होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हमें पता है बहुत अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होते हैं, एक्टिव रिसोर्स होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। सो पहले इनको क्या माना जाता था, इनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन अब ह्यूमन के लिए अलग मैनेजमेंट है जिसको HRM कहा जाता है, और अकाउंटिंग भी आ गई है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग की जाती है। तो उसके अलग अलग मेथड होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड आता है, हिस्टोरिकल मेथड आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड जो है ये आप लोगों के पास में इसका मेथड नहीं है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो रहती है ये आप लोगों के पास में, ये जो है ये किन्होंने दिया था, ये हम लोगों को याद रखना है, दिस इज गिवन बाय रेनेसिस लिकर्ट एंड फ्लाम्टोस ने दिया है, ठीक है। इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट किन्होंने दिया, रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जे फ्लाम्टोस ने दिया है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रूमेट फ्लैम्टोस एंड पाइल ने दिया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट किन्होंने दिया है, ब्रूमेट फ्लैम्टोस और पाइल ने दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किन्होंने दिया, हैकमैन एंड जॉन ने दिया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेनेसिस लिकर्ट एंड एरिक जी फ्लैमहोर्ट ने, हिस्टोरिकल मेथड ब्रूमेट फ्लैम्टोस और पाइल ने दिया है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैकमैन एंड जॉन ने दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो रहता है ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर होता है। क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। तो देखिए यहाँ ये क्या होता है, टाइप 1 एरर। तो क्या कंसेप्ट होता है, अगर नल हाइपोथेसिस HO नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और जो हमने अजम्पशन ली है वो क्या है, सेम है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो जो नल हाइपोथेसिस आप लोगों ने जो अजम्पशन ली है वही अगर निकल कर आ रही है तो वो अगर क्या है, ट्रू है। अगर हमारे नल हाइपोथेसिस क्या है, ट्रू है, और अगर क्या किया गया है, ट्रू नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे आपने करेक्ट डिसीजन ले लिया, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, अगर नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, टाइप 1 एरर हम लोगों के पास में होता है। नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू को रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है, जिसको अल्फा कहा जाता है, या फिर जिसको क्या कहा जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और इसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर रिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ऐसी गलती करता है, वो क्या करता है, सही गुड्स होते हैं बट फिर भी उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है।
लेकिन जो आप लोगों के पास में नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट डिसीजन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस अल्फा। ये क्या है, करेक्ट डिसीजन लिया गया है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। क्या कहलाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। फिर क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है। फॉल्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक तो वो फॉल्स, दूसरा उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, टाइप 2 एरर होता है, या फिर ये क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। और ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, कंज्यूमर रिस्क भी होता है। क्लियर हो गया। फिर क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स, और फॉल्स को रिजेक्ट कर दिया, फॉल्स था रिजेक्ट कर दिया, सही डिसीजन लिया। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 1 माइनस बीटा रहती है, जिसको क्या कहा जाता है, पावर ऑफ टेस्ट भी कहा जाता है। याद हो जाएगा, ट्रू है, ट्रू को रिजेक्ट करना, टाइप 1 एरर, अनदर नेम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा प्रोड्यूसर रिस्क। ट्रू को एक्सेप्ट करना, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा। फॉल्स को रिजेक्ट कर देना, करेक्ट डिसीजन है, 1 माइनस बीटा, पावर ऑफ टेस्ट। फॉल्स को एक्सेप्ट कर लेना, टाइप 2 एरर, दैट इज कंज्यूमर रिस्क, प्रोबेबिलिटी बीटा आप लोगों के पास में रहती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, पूरा का पूरा सिस्टम है फाइनेंशियल कंट्रोल का, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, इंटरनल कंट्रोल होता है। ठीक है, ओके। और एक क्या होता है, इंटरनल ऑडिट होती है। देखो वैसे जो नॉर्मल ऑडिट जो कंपल्सरी होती है वो किसके द्वारा की जानी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो बाहर का पर्सन होता है उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके अंदर सीए की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इंटरनल ऑडिट हो गया। और एक आप लोग, और जो नॉर्मल होती है वो एक्सटर्नल होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, अपने ही एम्प्लॉय से क्या करवाती है, ऑडिट करवाती हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से चलती रहे, पहले ही गलती का पता चल जाए। ठीक है, इसीलिए वो इंटरनल ऑडिट करवाती है। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिट हो गया। और एक कंटिन्यूस ऑडिट तो चलती ही रहेगी, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस ऑडिट होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not true about the relationship between average revenue and marginal revenue? तो पहले तो AR और MR दोनों के बारे में क्या बात करेक्ट है, both are calculated from TR। दोनों को किससे निकाला गया है, टोटल रेवेन्यू से निकाला जाता है। बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल रेवेन्यू। तो जो एवरेज रेवेन्यू रहता है उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या रहता है, TR बाय में क्यू होता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, TR बाय में क्यू। जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, चेंज इन TR बाय में चेंज इन क्यू होता है। या फिर क्या रहता है हम लोगों के पास में, TRN माइनस TRN माइनस 1 होता है। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा। अब AR और MR में क्या रिलेशनशिप आप लोगों के पास में होता है, दोनों की ही जो स्लोप होती है वो क्या होती है, डाउनवर्ड आप लोगों के पास में रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में OX एक्सिस, ये क्या हो गया, OY एक्सिस हो गया। यहाँ पे किसको शो किया जाता है, AR और MR को। यहाँ पे आउटपुट आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, तो जो AR कर्व होती है वो याद रखिएगा, ये आप लोगों के पास में क्या आ जाएगी, ऊपर होती है। AR कर्व क्या होती है, ऊपर होती है। और इसके बिल्कुल, इन दोनों के बिल्कुल हाफ, ये OY एक्सिस और AR के बिल्कुल हाफ में कौन जाएगी आप लोगों के पास में, MR जाती है। अभी क्या बात याद रखनी है कि जो AR होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, AR जिस रेट से गिर रही है MR उसकी डबल रेट से गिरती है। ठीक है, AR जिस रेट से गिर रही है MR उससे डबल रेट से गिरती है। ठीक है, तो एक तो ये आप लोगों को याद रखना है। सेकंड आप लोगों के पास में क्या होता है, जो AR है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। ठीक है, लेकिन जो MR होती है ये क्या हो सकती है आप लोगों के पास में, पॉजिटिव भी हो सकती है, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ओके, तो AR जिस रेट से गिर रही है MR उससे डबल रेट से गिरती है। तो देखिए जहां पे जो MR है वो क्या है, AR से ज्यादा है। तो जो MR है वो क्या है, AR से ज्यादा है। MR AR से ज्यादा है, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, तो
देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में नॉट ट्रू पूछा गया है, तो जब एम आर क्या होगा, ए आर से ज्यादा होगा तो ए आर इंक्रीज होगा, तो ये आप लोगों के पास में हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक रिलेशन और भी है, इसको भी आप लोग समझिएगा, बट हमारा आंसर जो होगा वो यहीं से ही आप लोगों के पास में निकल जाएगा कि जो ए आर है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है बट नॉट एम आर। ये वाली बात क्या है, गलत है, क्योंकि ए आर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, एम आर हो सकता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप याद रख लेना। अगर जो आपका एम आर है वो क्या है, ज्यादा है, तो ए आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों बराबर हैं तो ए आर मैक्सिमम है, जब ए आर ज्यादा है तो ए आर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जब खुद ज्यादा है तो कम होगा, जब एम आर ज्यादा होगा तो ए आर इंक्रीज होगा। याद हो जाएगा। अगर हम लोगों के पास में क्या रहता है, जो एम आर होता है वो क्या होगा, अगर ज्यादा है, देखो अगर एम आर ज्यादा है तो आप लोगों के पास में ए आर बढ़ेगा, और अगर एम आर खुद ही क्या है, कम है, ए आर ज्यादा है, तो आप लोगों के पास में जो ए आर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में बन जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम आप लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर करते हैं। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।